800 साल पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? आइए जानते हैं इसके बारे में। बहुत ही कम भाषाओं का भाषाई इतिहास हिंदी जितना गहरा है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। हिंदी की उत्पत्ति के बारे में कुछ संदर्भ प्रदान करने के लिए मैं संस्कृत के इसके संबंध के बारे में बताऊंगा, जो अनिवार्य रूप से मूल भाषा है जिससे सभी प्रगत भाषाएं निकली हैं। हिंदी की जड़ें संस्कृत में हैं। इसीलिए अगर आप इस बात से प्रभावित हैं कि हिंदी अन्य भाषाओं से कितनी पुरानी है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसका सबसे पुराना रूप वैदिक संस्कृत लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। आप शायद पहले से ही हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कृति के रूप में ऋग्वेद की रचनाओं से परिचित होंगे। वो वास्तव में इसी प्राचीन भाषा में लिखे गए थे। लगभग 800 ईसा पूर्व में ये शास्त्रीय संस्कृत में बदल गई, जो कि ज़्यादातर उच्च वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, जो लंबे समय तक भारत में शास्त्रीय साहित्यिक भाषा बनी रही। हालांकि अब भी बहुत कम लोग इससे बोलते हैं, लेकिन इसे अभी भी स्कूलों में उसी तरह पढ़ाया जाता है जैसे यूरोप में लैटिन की शास्त्रीय साहित्यिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। क्या आप इस प्राचीन भाषा को सीखने के लिए तैयार हैं? यूँ कि मैं कहीं भी हिंदी की कक्षा खोजें। यदि आप तरीका से परे सोचें और ये समझे का प्रयास करें कि हमारे परिवर्तन यानी वर्तमान जीवन काल के संदर्भ में ये कितना पुराना है, तो ये वास्तव में एक आश्चर्य है कि हिंदी से उत्पत्ति कितनी पुरानी है। 500 ईस्वी पूर्व से 800 पूर्व के बीच वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत से विकसित होकर विभिन्न प्रगत भाषाएं विकसित हुई। हालांकि जिस भाषा ने टीवी के विकास को सबसे अधिक आकार दिया वो शेरशाही उपद्रव थी, जो 17वीं शताब्दी के आसपास उभरी। हिंदी भाषा 11वीं शताब्दी के आसपास अपभ्रंश से लगभग होनी शुरू हुई, जिसमें से अधिकांश 12वीं शताब्दी तक पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। हालांकि कई स्थानों पर आरंभ भाषाएं अभी भी स्नातक रूप से बोली जाती हैं। दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में ही फारसी भाषा ने स्थानीय अपभ्रंश बोलियों के साथ घूमना शुरू कर दिया और बाद में हिंदी और उर्दू भाषा बनी। हिंदी और उर्दू एक दूसरे को प्रभावित करना जारी रख सकती हैं ताकि उसकी मतभेद धीरे धीरे मिट जाएं। भारत भाषाओं में समृद्ध देश है, जहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोली एक साथ मौजूद है, जिनमें से कुछ तो सिर्फ कुछ लोग ही बोलते हैं। हालांकि एक देश में कई अलग अलग भाषाएं बोली जाना असामान्य नहीं है, क्योंकि भारत न केवल भाषाओं की संख्या के कारण बल्कि उनकी गतिविधियों के कारण भी काफ़ी सामान्य है, क्योंकि सभी भाषाएं एक ही भाषा समूह के संबंधित नहीं है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।